चलते दोपहर बाद इस बैठक का आयोजन होगा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ रवाना हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सुबह से इस बैठक के बारे में लगातार माना जा रहा था कि अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, लेकिन अब सभी नेता मुख्यालय से रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की व्यस्तता के चलते इस बैठक का समय बदला गया है, इसको आगे बढ़ाया गया है। और संवाददाता मनोहर विश्नोई इस बीच दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोहर, काफी सुबह से ही इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि अमित शाह पहुंचेंगे, उनकी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा, लेकिन फिलहाल ये खबर आ रही है कि इस बैठक को आगे के लिए टाल दिया गया है। आखिर ऐसी क्या वजह रही? जी लक्ष्मी, जिस तरीके से जो बैठक निश्चित की गई थी 11 बजे, उसके बाद 12 बजे का टाइम निश्चित किया गया था, लेकिन इस बीच जो अमित शाह, अरुण जेटली और जो अन्य जो राज्यों के जो सदस्य उनके साथ में बैठक कर रहे हैं, जो पहले फेज के चुनाव के लिए जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों को लेकर के लगातार बैठकें जारी है और शाम को जो उनकी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है उसमें उन राज्यों का जिक्र होना, इसलिए उन राज्यों का काम पहले निपटाया जा रहा है। लिहाजा राजस्थान के जो तमाम नेता थे उनको कहा गया कि दोपहर बाद जब इन राज्यों का काम पूरा हो जाए उसके बाद आप दोबारा मिलिए। फिलहाल ये है कि तमाम जो राजस्थान के नेता हैं, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मदन सैनी, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, तमाम नेता यहाँ से बीजेपी मुख्यालय से रवाना हो चुके हैं और वो अभी लंच के लिए गए हैं। और लंच के बाद जब दोपहर 3 बजे के बाद जब उनको बुलाया गया है, फिर उसके बाद राजस्थान की बैठक शुरू होगी और उसमें राजस्थान के जो उम्मीदवारों के चयन को लेकर के चर्चा होगी। जी लक्ष्मी। मनोहर विश्नोई, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि राजस्थान में एक हो तो बीजेपी मिशन 25 की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर जो सुस्ती नजर आ रही है, स्थानीय इकाई भी यहां पर फुल मूड में, एक्शन मोड में नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो भी राजस्थान को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है कि इसको बाद में देखा जाएगा। आखिर इस सबकी वजह क्या है? क्या राजस्थान में बीजेपी को ऐसा लगता है कि सिर्फ मोदी के पहुंचने से चमत्कार हो जाएगा, या फिर कोई एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीति बनाने के लिए यह सब लेट अतिथि की जा रही है? जी लक्ष्मी, देखिए राजस्थान का जो जिस तरीके से ट्रेंड रहा है और राजस्थान में जिस तरीके से जो वोटर्स है वो जो सरकार के साथ किस तरीके से साथ जुड़ते हैं, जिस पार्टी की सरकार होती है उनके ज्यादातर एमपी जीते जाते हैं, ये ट्रेडिशन रहा। लेकिन इस बार पार्टी का प्रयास ये है कि इस ट्रेडिशन को बदला जाए। लेकिन जो अभी जो जिस तरीके से पार्टी की पूरी क्रियाकलाप चल रहा है, कार्यशैली चल रही है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर आपसी जो सामंजस्य है वो ठीक नहीं है। क्योंकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को चुनाव लड़वाने की जो बात की जा रही है, लेकिन वो साफ तौर से इनकार कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कई मंत्री हैं, उनकी टिकट कटने की बात आ रही है और कुछ ऐसे सांसद हैं जिनके 8-10 ऐसे सांसद हैं, उनकी टिकट काटने की बात आ रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो वर्तमान सांसदों का जो एक क्रेज होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है और जो तमाम जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो इस बात पर आपस में चर्चा कर रहे हैं। खासतौर से जिक्र करना चाहूंगा चूरू सीट के लिए जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ खुद चुनाव लड़ने के मूड में है, वहीं दूसरी तरफ जो राहुल कसवा है वो भी बखूबी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। कोटा सीट के लिए भी वैसे कमोबेश स्थिति है। बाड़मेर के लिए जिस तरीके से टिकट काटी जा रही है, कर्नल सोनाराम वो भागदौड़ कर रहे हैं, आरएसएस के नेताओं से मिल रहे हैं, भाजपा के नेताओं से मिल रहे हैं। लेकिन जो पार्टी के अंदर जिस तरीके से सब कुछ ठीक होना चाहिए एक साथ और जो एक टीम की भावना से काम होना चाहिए वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 3 दिनों में बैठक है वो टाली गई है राजस्थान की। परसों भी बैठक हुई थी, लेकिन समय की जो कारण या फिर वो जो गोवा के मुख्यमंत्री के देहांत के कारण जो टाल दी गई और आज फिर एक बार बैठक टाल दी गई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। जी मनोहर, इस बैठक को लेकर क्या कोई अपडेट दिया गया है? जैसे कि कल देखा गया था कि सभी नेताओं को दिल्ली में ही रुकने के लिए कहा गया था, आदेश दिए गए थे कि सभी को यहां रुकना है, कल बैठक होगी। जैसे अभी समय टाला गया है, तो क्या इस बैठक को लेकर कोई नया समय तय किया गया है कि बैठक कब होगी, आज होगी या कल होगी, किस समय होगी? क्या कोई अपडेट इस बैठक को लेकर आपके पास? अभी थोड़ी देर पहले मदन सैनी जब रवाना हो रहे थे उनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि जो दोपहर बाद 3 बजे बाद जब लंच करके हम लौटेंगे तो हमें बुलाया गया है और हमारे जो प्रदेश की तमाम सीटों पर चर्चा की जाएगी। और अमित शाह जिस तरीके से दूसरे राज्यों की सीटों को लेकर के जो वो मंथन कर रहे हैं या उनसे चर्चा कर रहे हैं, इस वजह से व्यस्त है, इस वजह से दोपहर बाद उनको बुलाया गया है। हालांकि अभी कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है, दोपहर बाद का मतलब 3 बजे के बाद उनको कहा गया है जो है कि आपको बुला लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मनोहर।